हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज इंटीग्रेशन के एक फर्स्ट क्लास में। आज हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। यदि किसी भी मेरे भाई या मेरी बहन को यदि इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का सवाल बनेगा कैसे, तो आप मेरा वीडियो कम से कम आज वाला और जो आगे वाला आएगा एगो दूगो देख लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन आपके दिलो दिमाग में दौड़ने लगेगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा बेसिक से उठाएंगे और लेके जाएंगे यहाँ तक, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको चुटकियों में बना दें। यदि बिहार बोर्ड में 5 नंबर या 2 नंबरिया में आता है तो वहाँ भी आप लोग लॉन्ग में बना दें। मतलब पूरा आपको हम बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता है तो वो भी सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम सीख जाएंगे। मान गए तो हार, मान गए तो जीत। यदि आप ठान लिए कि हमें इंटीग्रेशन समझना है तो इंटीग्रेशन हलवा, इंटीग्रेशन बराबर हलवा और कुछ नहीं। एक आपके लिए जबरदस्त मोटिवेशन शायरी। जहां याद ना आए तेरी वह तन्हाई किस काम की, जहां याद ना आए तेरी वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वह खुदाई किस काम की। बेशक हमें अपनी मंजिल तक जाना है, बेशक हमें अपनी मंजिल तक जाना है, लेकिन जहां से अपने ही न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की। तो आप लोग विश्वास मान के और ट्रस्ट करके बस पूरा का पूरा वीडियो एक बार देखिएगा। इंटीग्रेशन का जितना बेसिक होता है ना वह क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसका हिंदी होता है समाकलन, ठीक है ना। एगो और हिंदी होता है क्या, प्रति अवकलज, ठीक है। इंटीग्रेशन का दूगो हिंदी, ठीक है ना, एक समाकलन या आप लोग प्रति अवकलज बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है, ठीक है ना, ज्यादा फेमस वह आपका ई वाला है, बहुत ज्यादा फेमस है समाकलन। आप लोग भी समाकलन बोल सकते हैं, और ना तो आप लोग या तो बोलने का मन नहीं है तो इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन समाकलन। अब कोई सारे स्टूडेंट को यहीं से डाउट होता है, इंटीग्रेशन नाम में सुनकर अजीब लगता है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आखिर क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। समझिए ना कि बस आप लोग डीसी पढ़े हैं ना, डीसी मतलब किसी फलन का आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो बस समझिए कि डीसी का नाम सुने हैं तो बस एक तरफ डीसी है तो एक तरफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। मान लीजिए कि पानी है, ठीक है ना, पानी से आप बर्फ बना दिए हैं तो बर्फ से पानी बनना आपका वही हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे समझिए कि मेरे पास पानी है, ठीक है ना, इस बोतल में क्या है, पानी है, ठीक है ना, इस बोतल में पानी है, तो पानी से हम बर्फ बना दिए तो क्या हो गया, डीसी। पानी से बर्फ बनाने की प्रक्रिया को एक तरह समझिए कि डीसी कहते हैं, ठीक है ना। आपको हम समझा रहे हैं, पानी से बर्फ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डीसी। लेकिन फिर बर्फ से पानी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। यानी आप किसी भी फलन का डीसी करते हैं, जो आंसर आता है तो उस आंसर से फलन का मान निकालना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैथ में आपका इंटीग्रेशन का यही यूज है। लेकिन जो इंटीग्रेशन का और रियल मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे भाग में तोड़ना,
ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ आपको कह रहे हैं कि ये आपका एगो रेखा है, ठीक है ना, क्या है, ये रेखा है। इसको हम छोटे छोटे भाग में क्या कर दिए कि तोड़ दिए। तो तोड़ दिए मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन कर दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, डिफ्रेंसिएशन कर दिए। लेकिन जब इस छोटे छोटे भाग को, ठीक है ना, मान लीजिए जो इसका छोटा छोटा भाग हम तोड़े हैं, तो इसको मिला के फिर हम एगो लाइन ऐसा खड़ा कर दिए, ठीक है ना। तो ये आपका बबुआ क्या हो गया, इंटीग्रेशन। जिस विधि द्वारा, ठीक है ना, जिस विधि द्वारा इस टूटे हुए भाग को फिर हम वैसा ही बना दे, तो उस विधि को, उस मेथड को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। अब समझ गए होंगे क्या होता है। तो कहिएगा सर इसका परिभाषा लिखवा दीजिए, और बढ़िया रहेगा। बिल्कुल लिखवा सकते हैं परिभाषा। देखिए बाबू, सबसे पहले आप समझिएगा कि समाकलन होता क्या है। इसका हम आपको परिभाषा लिखवा देते हैं, कई प्रकार का होता है यू लिखवा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ बाबू लोग, आप लोग समाकलन का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्या आखिर होता है, ठीक है। समाकलन जो आपको हम समझाए हैं बस वही है। यहाँ आप लोग लिखिए, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन f(x) अवकलित है, ठीक है ना। अवकलित कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन, मतलब इसका हो गया है, ठीक है ना, इसका क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है। तो यदि कोई फलन f(x) अवकलित है, ठीक है ना, अवकलित है, तो अवकलित फलन से फलन का मान प्राप्त करने की विधि को इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने परिभाषा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसान परिभाषा लिखवाए हैं कि यदि कोई फलन f(x) अवकलित है, अवकलित कहने का मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है ना। तो अवकलित फलन से, जो फलन डिफरेंशिएशन मतलब उसका हो गया है, तो उस अवकलित फलन से फलन का मान, मान लीजिए कि जो डीसी उसका हो गया है, जो आंसर आया है, तो उस आंसर से फलन का मान निकालना जिस विधि से ज्ञात किया जाता है, तो वही आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो अवकलित फलन से फलन का मान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, यानी समाकलन या प्रति अवकलज कहते हैं। इंटीग्रेशन का आपका यह परिभाषा मतलब कि क्लियर हो गया होगा। अब लिखिए बाबू, यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि इंटीग्रेशन का चिन्ह, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का संकेत लिख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे चिन्ह लिख सकते हैं। ऐसे होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, थोड़ा सा यह आगे के प्रति झुका रहता है और थोड़ा सा पीछे के प्रति, बस यही इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। यह आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, यानी चिन्ह होता है। यानी कहीं भी आपको इंटीग्रेशन मतलब देखिएगा तो आपको यह चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। इसी चिन्ह से फाइंड होता है कि आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। यह आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया। अब आप लोग के माइंड में यहाँ से बात चल रहा है, सर इंटीग्रेशन का टाइप भी होता है, मतलब इंटीग्रेशन का कोई प्रकार भी होता है, जैसे नाउन का प्रकार होता है 5 गो होता है ना, तो क्या उसी प्रकार इंटीग्रेशन का ही प्रकार होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल होता है। घबराइए मत, ठीक है ना, दिल में शांति। जब आपके सामने हम हैं,
ठीक है ना। तो डरने का सवाल पैदा नहीं होता है। आपके लिए हम कहीं भी किसी भी वक्त खड़ा रहेंगे, लेकिन हाँ आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। आप हमें किसी भी मोड़ पे खोजिएगा, ये बंदा आपके लिए हाजिर रहेगा। लेकिन हाँ आप अपने सपने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। यह आपका इंटीग्रेशन का क्या हो गया, संकेत हो गया। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं अगला, यहाँ स्टार मार्क के बाबू समाकलन का प्रकार। समाकलन का प्रकार, आखिर समाकलन कितने प्रकार का होता है। देखिए समाकलन बाबू आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कहने का मतलब है ना बाबू, एगो निश्चित होता है, एगो अनिश्चित, ठीक है। क्या होता है, एगो अनिश्चित, एगो निश्चित। तो यहाँ लिख लीजिए समाकलन का प्रकार आपका दो होता है, अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। ये आपका हो जाएगा निश्चित समाकलन। हो गया। समाकलन का प्रकार का एगो दो गो, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। तब आप लोग के माइंड में बात चल रहा है सर पहले कौन पढ़ना है, ठीक है ना। इन दोनों में से पहले कौन पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है, अनिश्चित पढ़ना है, या दोनों को साथ ही पढ़ना है। आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग को पढ़ना है अनिश्चित, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, अनिश्चित। इसके बाद ई वाला पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसका बाबू इंग्लिश भी लिख सकते हैं इंडिफिनिट, ठीक है ना। इसका आप लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका आप लोग लिख सकते हैं डिफिनिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, अनिश्चित समाकलन यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप लोग ई वाला सीख जाएंगे ना। तो इसके सीखने में जानते हैं कितना परसेंट, मतलब कि यह टोटल इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, टोटल इंटीग्रेशन का 80% ये ई वाला पार्ट कवर करता है। समाकलन में जो अनिश्चित समाकलन होता है ना, यह आपका 80% कवर करता है, और जो निश्चित होता है वह आपका 20% कवर करता है, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए कि मेन जो है वह अनिश्चित है। यदि आप लोग अनिश्चित समाकलन सीख गए तो निश्चित आपका अपने आप क्या हो जाएगा, मुट्ठी में हो जाएगा। यह आप लोग समझ गए कि अनिश्चित समाकलन कितना पार्ट कवर करता है इंटीग्रेशन का, 80%। अब 20% में क्या है, निश्चित समाकलन। पूरा इंटीग्रेशन का बायोडाटा आप लोगों के सामने है। इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या चिन्ह होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट, जब यह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफिनिट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं हम लोग अनिश्चित समाकलन पर। तो अब देखिए बाबू, हम लोग को पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित समाकलन होता क्या है, इसको पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ अनिश्चित समाकलन होता क्या है। देखिए आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कि डी बाटा में डी एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कहिएगा कि सर कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हो गया। साइन का डीसी कितना होता है, कॉस होता है। तो आप कहिएगा कि सर आप बताए हैं उल्टा, ठीक है ना। कि मतलब कि
इसका डीसी कॉस आया है, लेकिन जब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आना चाहिए, क्योंकि आप बोले हैं कि यहाँ मान लीजिए कि साइन है, ठीक है ना, यहाँ है कॉस, ठीक है, यहाँ एक्स लिख देते हैं, तो साइन से कॉस आ रहा है क्या करने पर, डीसी करने पर, तो कहिएगा कि सर कॉस से साइन आएगा क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। समझ गए, साइन से कॉस आएगा क्या, डीसी करने पर, क्योंकि साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, लेकिन कॉस से साइन कैसे आएगा, वह इंटीग्रेशन लाएगा, ठीक है। यानी यहाँ समझिए बाबू कि साइन का डीसी तो कॉस होता है, लेकिन हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे बबुआ लोग, तो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब आप लोगों का माइंड में क्लियर हो गया होगा कि पूरा का पूरा उल्टा है ना, क्योंकि देख रहे हैं साइन का डीसी कॉस होता है, हम यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन किए हैं तो क्या है, साइन आया है, तो फिर हमारा यही फलन आ गया ना, तो यही तो हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, डीसी का उल्टा। अब अनिश्चित क्या होता है, अब वह समझिए। देखिए बाबू, हम यहाँ डी बाटा में डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है। आप लोग बताइएगा डी बाटा में डी एक्स, एफ एक्स का डीसी क्या होता है, तो कहिएगा सर एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स होता है, हम भी कहेंगे हाँ, क्योंकि सिंगल डीसी होता है तो सिंगल डैश लगता है। तो आप लोग बताइएगा बबुआ लोग कि डी बाटा में डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ हम लिखते हैं एफ डैश एक्स प्लस का सी, ठीक है, डी बाटा में डी एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी, तो सॉरी डैश नहीं सिर्फ एक्स, डी बाटा में डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो इसका डीसी क्या होगा, तो एफ एक्स का डीसी क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा ना, सी हमारा अचर है, तो अचर का डीसी क्या होता है, 0, तो हमारा क्या आएगा, एफ डैश एक्स। तो अब कहिएगा सर एफ एक्स का डीसी भी एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डीसी भी एफ डैश एक्स आ गया, एफ एक्स प्लस सी का डीसी किए तो वो एफ डैश एक्स आ गया, तो यहाँ तो गड़बड़ कुछ हो रहा है, क्योंकि फलन का डीसी कर रहे हैं तो फलन मतलब एफ डैश एक्स तो आ रहा है, सही है, लेकिन आप कुछ सी जोड़ के डीसी किए तब वो हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, तो यही तो आपका अनिश्चित है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ समझिए कि हम दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, डी बाटा में हम यहाँ डी एक्स, ठीक है, यहाँ एफ एक्स प्लस का सी, ई वाला, ठीक है ना, इसमें देखिए ई वाला ज्यों कहते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाए हैं और एनियो लगा देते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ x है तो dx हम कर दिए। तो अब देखिए यह इंटीग्रेशन और ये डीसी, यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो ई वाला कट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे में देखिए साइन और साइन इनवर्स होता है ना, यहाँ x होता है, तो साइन और साइन इनवर्स क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, खाली x बचता है। तो उसी प्रकार यह इंटीग्रेशन डीसी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो ये दोनों कट जाएगा मतलब हट जाएगा, ठीक है ना, तो आपका यहाँ क्या बचेगा बबुआ लोग, एफ एक्स प्लस का सी, यहाँ क्या होगा आपका एफ डैश एक्स और डी एक्स। तो यही देखिए यही जो आपका सी है, ठीक है ना, यही आपका सी है, तो जहां आप लोग कह सकते हैं कि जहां सी हमारा, ठीक है ना, जैसे सी लिख दीजिए कि एक अचर फलन है, क्या है, अचर फलन है,
आप यहाँ सी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस में कोई संख्या रख सकते हैं, 2 3 4 5 10 लॉग में रख सकते हैं। तो यहाँ सी का जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, कोई संख्या काम करेगा। तो आप लोगों के सामने पूरा का पूरा प्रूफ है कि एफ डैश एक्स अवकलित फलन से फलन का मान प्राप्त होता है, लेकिन उसमें कोई सी अचर संख्या जुड़ता है तो इसी को हम लोग कहते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है ना, इसमें हम लोग का कोई अचर संख्या क्या होता है, ऐड होता है। तो पूरा का पूरा बाबू आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा बाबू। ठीक है, कि अनिश्चित समाकलन का, ठीक है ना, जब किसी फलन का हम लोग अनिश्चित समाकलन निकालते हैं तो उसमें एक अचर संख्या c या k जुड़ते हैं। हम यहाँ नोट में बाबू लिखवा देते हैं, यदि हम अनिश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो उसमें एक अचर संख्या c या k जोड़ते हैं। ठीक है, बस यही आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अनिश्चित समाकलन में हम लोग क्या करते हैं, एक अचर संख्या c या k जोड़ते हैं। तो पूरा का पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग समझ गए कि हाँ कैसे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला देके आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो यहाँ से पॉज करके जल्दी। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आइए हम यहाँ से समझते हैं एक दो क्वेश्चन से कि हाँ आखिर कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ आपको बताए हैं कि cos x, ठीक है ना, cos x और dx। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे समझिएगा, इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन cos x और dx। तो देखिए देखिए यहाँ पर यदि कोई लिमिट नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया रहता है तो यह आपका कहलाता है अनिश्चित। ठीक है ना, यदि यहाँ पे आपको लिमिट दे देता है, ठीक है ना, क्या देता है लिमिट, तो वह आपका निश्चित में आ जाता है। लेकिन जब लिमिट नहीं दिया है तो कोनो पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अनिश्चित। तो देखिए cos किसका डीसी होता है, याद पाइए, cos किसका डीसी करने पर आता है, साइन का। तो हम यहाँ बउआ लिखेंगे आपका साइन x। ठीक है ना, आप अपने मन से इसमें c जोड़ दीजिए या k जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो यह आपका हो गया अनिश्चित। अब देखिए 2 नंबर में बाबू एगो फॉर्मूला आपको हम यहाँ दिखाते हैं, x के पावर n। ठीक है ना, x के पावर n और dx। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बाटा में क्या होता है n प्लस 1 और प्लस का आप लोग c जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से जितना यह पावर रहेगा इसी में आपको एक जोड़ना है, और जो यह पावर रहेगा, ठीक है ना, इसी को बस कहाँ लिखना है, नीचे लिखने आया ना, बताइए पहले x के पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करना है, x लिखना है, जितना आपका पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है, और जो आपका पावर में आएगा उसी को आप कहाँ लिखना है, नीचे।
आप प्लस का सी या प्लस का के आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सी या के में आप लोग देखिए एग्जाम में यदि आप लोग सी यूज करिएगा, मतलब करिएगा, नहीं तो के यूज करिएगा। दोनों में से कोई एक ही यूज करिएगा, ना कि आप 2 लाइन सी का यूज किए हैं और 2 लाइन के का, ऐसे नहीं। यदि आप पूरा मैथ बनाते हैं तो पूरा अचर संख्या में सी ही यूज करिएगा और ना तो पूरा के ही यूज करिएगा। दोनों में से कोई एक ही आपको यूज करना है। अब देखिए बाबू, यहां से आपको हम समझाते हैं कि डी बाटा में डी एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? 2x होता है ना। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? 2x है। तो लेकिन अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वाला आना चाहिए, आना चाहिए ना, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे इंटीग्रेशन, यहाँ 2x और dx कर देते हैं, ठीक है ना। आपका 2 अचर है, ठीक है ना, क्या है? 2 अचर है, तो 2 को हम करते हैं बाहर और यहाँ x और यहाँ dx हो गया ना। 2 यहाँ बाहरी, x के पावर में यहाँ क्या है? अभी x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो देखिए x के पावर n पे आ गया ना, तो x के पावर n पे आ गया तो क्या होगा? x के पावर 1 जो पावर है आप अपने मन से एगो जोड़ते हैं, और जो ऊपर है पावर में ई वाला वही नीचे भी लिखते हैं, और प्लस का हम लोग सी जोड़ देते हैं। तो 2 इंटू यह क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और बाटा में 1 आए, कितना हो गया? 2 और प्लस का सी, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर और प्लस का सी आ गया ना। एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो सी तो आपका अचर है, ठीक है ना। लेकिन मेन आपका फलन आया कि नहीं, ये पहले बताइए। मेन आप लोग फलन देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस फलन का मान सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है। तो पूरा इंटीग्रेशन का बेसिक जो था हमने आपको समझा दिया है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कि क्लास को, पहला क्लास को उतना लंबा नहीं करना चाहते हैं। अब जो इसके बाद वीडियो आएगा वह आपका डायरेक्ट फार्मूला से स्टार्ट होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर सुनामी की तरह खत्म करते हुए आगे चलेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि आपके लिए हम कितना पसीना पसीना हो गए हैं, लेकिन वीडियो तब भी बना रहे हैं क्योंकि आपके सपनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी फर्ज बनता है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है ना। यह पार्ट 1 था, कैसा लगा जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा हमें। जय हिंद, जय भारत।